2 ईदगाह के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले पाठ का सार पूरा समझा दिया है, आज इसी पाठ का जो दूसरा टॉपिक है मुहावरे, उनके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो कुछ मुहावरे लिखे हैं उनके अर्थ और वाक्य के प्रयोग में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो मुहावरे हैं ये मैंने हमारा जो पाठ है उसमें से लिए हुए हैं, और कुछ मुहावरे जो हमें शब्दार्थ के नीचे लिखे हुए हैं, जो हमारे एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, उनके वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये सारे मुहावरे मैंने पूरे पाठ में जहाँ जहाँ पर थे वहां से मैंने लिए हुए हैं, यानी कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, जब एग्जाम में मुहावरों का क्वेश्चन आता है तो आपको हेडिंग दिया जाता है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको जो मुहावरे हैं उनका अर्थ लिखना होता है और वाक्य का जो प्रयोग करना होता है, उस टाइम पर आपको जो वाक्य बनाना होता है वो उनके अर्थ से नहीं, पर मुहावरे का जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसका ही हमें वाक्य बनाना होता है, यानी उसका ही सेंटेंस बनाना होता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि जब भी अगर आपको वाक्य का प्रयोग करने के लिए बोला जाए तो आप अर्थ का जो है उसका वाक्य प्रयोग नहीं बनाएंगे, पर मुहावरे का जो क्वेश्चन है उसका ही वाक्य प्रयोग बनाएंगे। अब मैं आपको मुहावरे, अर्थ और वाक्य के प्रयोग करके बताती हूँ। सबसे पहले आप देखने जाइए तो पाठ की शुरुआत में ही हमें मिल रहा है एक मुहावरा, हैजे की भेंट हो जाना। हैजे की भेंट हो जाने का मतलब होता है हैजे की बीमारी से मर जाना। हैजा जो है एक बीमारी है, ठीक है, बीमारी का नाम है, वो बीमारी की वजह से मर जाना। भेंट हो जाना यानी कि मर जाना, उस बीमारी की वजह से मर जाना। जैसे कि वाक्य में अगर हम प्रयोग करने जाएंगे तो हम ये वाले का वाक्य में प्रयोग नहीं लेंगे, पर ये क्वेश्चन का हम वाक्य में प्रयोग लेंगे। तो वाक्य में फॉर एग्जाम्पल के हर साल कई सारे लोग हैजे की भेंट हो जाते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? हर साल बहुत सारे लोग हैजे की भेंट हो जाते हैं। पर अगर आपने इस तरीके से वाक्य बनाया कि हर साल बहुत सारे लोग हैजे की बीमारी से मर जाते हैं, तो आपको सिर्फ अर्थ के ही मार्क्स मिलेंगे, पर वाक्य के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें वाक्य हमेशा क्वेश्चन का ही बनाना होता है। इसके बाद दूसरा हमारा मुहावरा है दिल कचोटना। दिल कचोटना का मतलब होता है दिल में दुख होना। दिल में दुख होना, तो जब भी हमें कोई हर्ट करता है, किसी वजह से अगर हमें दुख होता है, तो उस तरीके के वाक्य में हम ये दिल कचोटना का मुहावरा हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है, या माँ का दिल कचोट रहा था, यानी उनको दुख हो रहा था। जब भी किसी की दुख की फीलिंग्स बतानी हो तो हम इस तरीके का वाक्य बना सकते हैं। फिर देखिए बेड़ा पार लगाना, यानी संकट से बचाना। संकट का मतलब मुसीबत, मुसीबत से हमें बचाना, तो बेड़ा पार लगाना ऐसा। तो इसका वाक्य अगर हम बनाने जाएंगे तो ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का बेड़ा पार लगा देते हैं, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वो हमेशा मदद करते हैं, संकट के समय वो खुद उनकी मदद करने आते हैं, ऐसा हम वाक्य को समझ सकते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ कि हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो होगा बेड़ा पार लगाना से हमारा वाक्य बनेगा, ना कि संकट से बचाना। इसके बाद है हमारा गले मिलना। गले मिलना यानी कि प्रेम से भेंटना, यानी कि प्यार से एक दूसरे को गले मिलना। तो इसका वाक्य समझने जाइए तो कि नए साल के पहले दिन सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, या तो फिर ईदगाह के दिन नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। तो गले मिलना से हमारा वाक्य बनेगा, न कि उसके अर्थ से। इसके बाद हमारा दूसरा मुहावरा है चूर चूर हो जाना, यानी कि नष्ट हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। नष्ट होने का मतलब कि पूरी तरीके से वो खत्म हो जाना,
यानी कि आप समझिए चूर चूर हो जाना का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके कुछ टुकड़े भी हो सकते हैं या तो फिर पूरी तरीके से वो कंप्लीटली नष्ट हो जाएगा। तो इसका वाक्य हम देखने जाएं तो माटी का घड़ा हाथ से गिरा तो वो पूरा चूर चूर हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। माटी का घड़ा यानी कि वाटर पॉट, वो जब हाथ में से गिरा तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। दिल बैठ जाना, दिल बैठ जाना यानी कि हताश या निराश हो जाना। कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है जिस वजह से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हताश या निराश होने का मतलब होता है अपसेट हो जाना या डिसअपॉइंट हो जाना। तो अगर इसका वाक्य हम बनाने जाएंगे तो एग्जाम का जब आपका रिजल्ट आता है, जब अच्छा रिजल्ट आता है तो आप खुश हो जाते हैं, और खराब रिजल्ट आता है यानी जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया होता है उस हिसाब से नहीं आपको मिलता है रिजल्ट, तो आप क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं कि जब इम्तिहान का परिणाम आया तो कोई भी नाम लेकर आप बना सकते हैं कि रमेश का दिल बैठ गया, यानी वो अपने परिणाम से खुश नहीं हुआ और वो उसका दिल बैठ गया। बाल बांका न होना यानी कि जरा भी नुकसान न होना, कोई भी चीज से हमारा कोई भी नुकसान न होना यानी कि हम उस चीज से बच जाते हैं, उसकी इफेक्ट से हम बच जाते हैं, तो यानी कि बाल बांका न होना। अब इसका वाक्य बनाने जाओ तो जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, यानी कि उसको कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके बाद सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना। सुरलोक का मतलब होता है स्वर्गलोक, सुरलोक का मतलब स्वर्गलोक, सिधारना यानी कि जाना, मर जाना। तो वाक्य बनेगा कि कुछ लोग हैजे की बीमारी की वजह से सुरलोक सिधार गए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। माटी का चोला माटी में मिलना, इसका मतलब है मर जाना। इसमें भी यही मीनिंग आ रहा है, सुरलोक सिधारना और माटी का चोला माटी में मिलना, कि यहाँ पर माटी का चोला का मतलब होता है कि हम जो इंसान है वो हम जन्म हमारा कहाँ हुआ है, मिट्टी से ही हमारा जन्म हुआ है, और जब हम मर जाते हैं तो हमें मिट्टी में ही दफनाया जाता है या तो फिर जला दिया जाता है, और जो राख होती है वो भी मिट्टी में मिला दी जाती है। तो कह सकते हैं माटी का चोला माटी में मिलना। तो इंसान का जो जन्म है वो ऐसे कह सकते हैं कि इंसान जो है वो पूरी जिंदगी यानी कि पूरी जिंदगी जीने के बाद वो अपना शरीर जो है यानी माटी का चोला माटी में मिल जाता है, यानी इंसान जो है वो इंसान का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना, जब कोई बहुत ज्यादा दुख किसी को होता है तब वो अपनी दुख को दिखाने के लिए यानी अपना दुख प्रकट करने के लिए वो अपनी छाती पीट देना यानी कि अपनी छाती को पीट के अपना रोने की तरह अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो छाती पीट लेना का हम सेंटेंस बनाएंगे कि जब बेटे की हालत बुरी हालत देखकर माँ ने अपनी छाती पीट ली। इसके बाद है दिल चीरना यानी कि बहुत दुख पहुंचना, किसी ऐसी घटना से हमें बहुत गहरा दुख पहुंचता है तो उसका मतलब होता है दिल चीरना। तो बहुत दुख पहुंचना कि रमेश ने मेरी चीज मेरे से छीन ली जिस वजह से मेरा दिल चीर गया, यानी कि उसको बहुत दुख हुआ। अब इस तरीके से मैंने आपको पार्ट 2 में जितने भी मुहावरे थे वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके भी मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके रिगार्डिंग की जो वर्कशीट है वो मैं PDF फाइल बनाकर आपको भेज दूंगी, तो वो आपको लिखनी भी है और समझनी भी है, और अगर कोई क्वेरी होगी तो वो हम ऑनलाइन सेशन में सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमने मुहावरे समझे उसी तरीके से आप देखिए हमें विरोधी और समानार्थी शब्दों के बारे में भी एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें हमने शब्द खाली दिए हुए हैं, वही एक शब्द का हमें समानार्थी भी बताना है और विरोधी भी बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर पहला शब्द जो है हमारा शीतल, शीतल का समानार्थी होगा ठंडा, और उसी तरीके से शीतल
शीतल का हमें विरोधी शब्द भी लिखना है, यानी कि उष्ण या तो फिर गर्म। फिर दूसरा शब्द है हमारा प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द होगा खुश और विरोधार्थी शब्द होता है खिन्न, यानी कि दुखी होना या दुख। गरीब, गरीब हमें शब्द दिया हुआ है, गरीब शब्द का समानार्थी होता है दीन और उसका विरोधार्थी शब्द होगा अमीर। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि ये दीन जो हमने लिखा है समानार्थी, यहाँ पर अगर आप द को बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ही उसका मीनिंग निकलेगा गरीब, पर अगर आपने यहाँ पर द को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो फिर यहाँ पर उसका मीनिंग हो जाएगा डे, यानी कि पूरा एक दिन, दिवस जिसे हम कहते हैं वो। तो अगर आपने यहाँ पर मात्रा लगाने में मिस्टेक की तो इसका अर्थ बदल जाएगा, तो फिर आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी गरीब का समानार्थी शब्द लिखना है तो दीन में हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, और अगर हमें दिन यानी कि डे उसके बारे में अगर हमने हिंदी लिखना है तो हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। अंधकार, अंधकार का समानार्थी शब्द होगा अंधेरा और उसका विरोधार्थी शब्द होगा प्रकाश। स्नेह, स्नेह का समानार्थी शब्द होगा प्रेम और विरोधार्थी शब्द होगा घृणा, यानी कि गुस्सा होना। पुरानी, पुरानी शब्द है, उसका समानार्थी शब्द होगा प्राचीन या तो फिर पुराना और विरोधार्थी शब्द होगा नई, यानी कि नया, न्यू, जिसे हम नई भी कह सकते हैं। इस तरीके से विरोधार्थी और समानार्थी की भी वर्कशीट मैं आपको पीडीएफ फाइल बनाकर भेज दूंगी, और ऑनलाइन सेशन में आप इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।